एक घने जंगल के गहरे अंदर बसा हुआ एक पुराना महल एक रहस्यमय और भयंकर माहौल में समाप्त होता था। इस महल की दीवारें धवली हो चुकी थी, उसकी खिड़कियां टूटी हुई थी और वह अब एक भूतिया सा अनुभव प्रदान कर रहा था। स्थानीय लोग महल के बारे में काफी कुछ सुना करते थे। उन्हें लगता था कि यहाँ रहने वाले आत्माओं की कहानियां अब भी उनके दिलों में दबी हुई हैं और यहाँ रहना जीवन के लिए खतरनाक है। फिर भी एक समूह कुछ उत्साही किशोरों ने निर्भीकता का सामना करने का निर्णय किया और महल की खोज करने का निर्णय लिया। उनमें से एक थी माया, एक अद्भुत और जिज्ञासु युवती जो महल के रहस्यों में रुचि रखती थी। उसके साथ उसके दोस्त थे रोहन, एक संदेहवादी, आयशा जो रोमांच की खोज में उत्सुक थी, और करण, हंसी मजाक करने वाला। जैसे ही वे महल के अंदर प्रवेश करते हैं, एक शीतल हवा उनकी आत्मा को छू लेती है और वे अपेक्षाशीलता के साथ भरी हुई हवा का अनुभव करते हैं। धुंधले प्रकाश में छायाएं नृत्य करती हैं, दीवारों पर अजीबोगरीब आकृतियां पैदा करती हैं। माया मार्गदर्शित करती है, उसका हृदय उत्साह से धड़क रहा है और साहस से भरा हुआ। वे कमरा एक के बाद एक कमरा खोजते जाते हैं, प्रत्येक एक अपने अपने पुराने समय के विशेषांकों से भरे होते हैं। धूल चढ़ी हुई फर्नीचर, मूर्तियों के धुंधले चित्र और भूली हुई यादें। लेकिन जैसे ही वे महल के और गहरे भाग में पहुंचते हैं, अजीब बातें होने लगती हैं। वस्त्र स्वयं ही हिल जाते हैं, सुस्त हालात और अनदेखे हाथ उनकी त्वचा को स्पर्श करते हैं। रोहन को घटनाओं को केवल संयोग समझने की कोशिश की, लेकिन भी ही बढ़ती हुई असमंजसता को नकार नहीं सकता था। वहां पर आयशा उत्सुक थी, पैरानॉर्मल गतिविधि में रोमांच प्राप्त करने की उम्मीद में। जब वे ऊपरी मंजिल तक पहुंचते हैं, तो वे एक पर्दे के पीछे छिपे हुए कमरे को खोजते हैं। अंदर उन्हें प्राचीन कलाओं का एक संग्रह और महल के पिछले मालिक, धनी सम्राट अलेक्जेंडर सिंक्लेयर की एक डायरी मिलती है। डायरी एक अंधेरे इतिहास का खुलासा करती है। यह प्यार की खोई हुई कहानियों, छिपे रहस्यों और एक श्राप की चर्चा करती है जिसका परिणाम सभी को धक्का देता है। डायरी के अनुसार अलेक्जेंडर ने धन और शक्ति प्राप्त करने के लिए काले शक्तियों के साथ सौदा किया था, लेकिन इस लेनदेन ने एक भयानक कीमत चुकानी पड़ी महल के अंदर रहने वाले सभी आत्माओं की। जब वे डरावनी एंट्रीज को पढ़ रहे होते हैं, तो एक डरावनी हवा उन्हें घेर लेती है। एक क्षण के लिए लगता है कि सभी उम्मीद हार गई है, लेकिन फिर उतनी ही अचानक अव्यवस्था शांत हो जाती है और महल एक बार फिर चुपचाप हो जाता है। थका हुआ लेकिन राहत भरा, माया और उसके दोस्त महल से बाहर निकलते हैं, उनके दिलों में उनके द्वारा गंवाए गए भयानक अनुभवों का भार लेकर। जब वे एक आखिरी बार महल की ओर देखते हैं, तो वे देखते हैं कि महल हल्के में गायब हो रहा है, सिर्फ उसके पूर्ववत मौजूदा की एक हल्की ध्वनि छोड़ देते हैं। जब भी वे जीवन के साथ बच गए, तो उन्हें पता था कि वे महल के अंदर देखे गए भयानकताओं को कभी नहीं भूलेंगे। और जैसे ही वे सभ्यता की ओर बढ़ रहे थे, तो उन्होंने कभी अपने अनुभवों के बारे में बात नहीं की, नहीं तो महल का श्राप उन्हें फिर से प्राप्त हो जाए।